कहते हैं कभी कभी इंसान को खुद को जानने के लिए दुनिया से कटना पड़ता है। यह कहानी उन 48 लोगों की है जो 13 साल तक एक सुनसान टापू पर फंसे रहे, जहां जिंदगी और मौत हर दिन आमने सामने खड़ी थी और उम्मीद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। साल था 1987। एक विशाल मालवाहक जहाज पैसिफिक स्टार दक्षिण प्रशांत महासागर के शांत नीले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस पर 48 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। किसी को घर पहुंचना था, कोई नया सफर शुरू करने निकला था, और किसी को सिर्फ समंदर की ठंडी हवा चाहिए थी। वो शाम हर दूसरे दिन जैसी ही लग रही थी। डेक पर बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। कैप्टन रॉड्रिगेज अपने बिनोकुलर्स से होराइजन देख रहा था, लेकिन उस होराइजन के पार कुछ बदल रहा था। आसमान गहराने लगा था और सागर की गहराई में एक तूफान पल रहा था। सर, वेदर रेडार अस्थिर है, एक अधिकारी ने कहा। रॉड्रिगेज ने सिर उठाया, चेहरे पर हल्की चिंता। सब संभावित तूफान के लिए तैयार हो जाओ। टाइट इन द कार्गो। लाउडस्पीकर पर उसकी आवाज गूंज उठी। अटेंशन ऑल क्रू, गेट रेडी फॉर हैवी विंड्स। कुछ ही मिनटों में सागर का रंग बदल गया। ठंडी हवा गर्म हो गई और हवा की रफ्तार 80 नॉट तक पहुंच गई। लहरें दीवारों की तरह उठ रही थीं। महिलाएं बच्चों को पकड़कर रोने लगीं। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे और कुछ चिल्ला रहे थे। वी आर सिंकिंग। रॉड्रिगेज ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। होल्ड टाइट, डोंट लूज होप। लेकिन समुद्र किसी की नहीं सुनता। एक विशाल वेव ने पैसिफिक स्टार को पूरी तरह निगल लिया। एक पल की आवाज और सब कुछ अंधकार में समा गया। शोर, रोशनी और उम्मीद, सब खत्म। जब सूरज की पहली किरणें समंदर पर पड़ी, कुछ लोग होश में आए। चारों ओर सिर्फ नीला पानी और टूटा जहाज था। कहीं दूर क्षितिज पर एक छोटा सा हरियाली भरा टापू दिखा। 48 लोगों ने किसी तरह तैरकर वहां तक पहुंचना शुरू किया। कुछ लकड़ी के टुकड़ों पर, कुछ बस अपनी सांसों के सहारे। जब उनके पांव रेत पर पड़े, कोई जोर जोर से रोया, कोई चुपचाप बैठ गया, और किसी ने बस आसमान की ओर देखा। थैंक यू गॉड। वो जिंदा थे, लेकिन अकेले। खाना नहीं, पानी नहीं, मदद नहीं, बस एक सुनसान टापू और 48 थके हुए लोग। पहले 3 दिन सबसे कठिन थे। लोगों ने खारा पानी पिया, जिससे कई बीमार पड़ गए। भूख से सबका शरीर कांप रहा था। उसी वक्त एक महिला, मैरिया लोपेज, आगे आई और बोली, अगर हम डर गए तो मर जाएंगे, लेकिन अगर साथ रहे तो शायद जिंदा रह पाए। उसकी आवाज में विश्वास था। वो वक्त था जब होप की लौ पहली बार जली। सबने मिलकर नारियल ढूंढे, कुछ जंगली फल पाए। उन्होंने पत्थर और लकड़ियों से झोपड़ियां बनाई। रात में उन्होंने आग जलाने की कोशिश की। 10 बार असफल हुए, लेकिन 11वीं बार लकड़ी सुलग उठी। वो छोटी सी आग उस रात सबकी आंखों में चमक बन गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। हम हार नहीं मानेंगे। धीरे धीरे सर्वाइवल उनकी आदत बन गई। उन्होंने ग्रुप्स बनाए, एक खाना ढूंढने के लिए, एक झोपड़ियां बनाने के लिए, और एक सिग्नल फायर जलाए रखने के लिए। एक बुजुर्ग नाविक टॉमस ने सबको सिखाया कि कैसे मछली पकड़ी जाती है, कैसे बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए। वह कहा करता था, नटर्स इज नेवर योर एनिमी एनलेस यू डिसरेस्पेक्ट इट। हर सुबह सब सूरज की ओर मुंह करके कहते, मे बी टुडे समवन विल सी आवर स्मोक। लेकिन दिन महीनों में बदले, महीने सालों में कोई नहीं आया। उनके कपड़े सड़ गए, बाल बढ़ गए, लेकिन उनका जज्बा और मजबूत हो गया। उन्होंने पत्थरों से घर बनाए, जंगल का हिस्सा बन गए, और उस जगह का नाम रखा होप वैली। समय धीरे धीरे चलता गया। साल दर साल मौसम बदले, चेहरे बदले, उम्मीदें बदलीं। कई लोग बीमारियों से मरे। हर मौत पर उन्होंने एक छोटी लकड़ी जलाई। लेट योर सोल रेस्ट इन पीस। फिर भी जीवन चलता रहा। वहीं 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनके नाम रखे गए ओशन और होप। वो बच्चे टापू पर ही बड़े हुए। उन्होंने कभी शहर नहीं देखा। उनके लिए वही रेत, वही समंदर, पूरी दुनिया थी। मरिया हर रात उन्हें कहानियां सुनाती। एक दिन कोई जहाज आएगा और तुम दोनों फिर दुनिया देखोगे। बच्चे मुस्कुराते। माँ, क्या वहां भी सूरज ऐसा ही उगता है? मरिया की आंखें भीग जाती। शायद नहीं, वहां सूरज जल्दी थक जाता होगा। हर कहानी में एक दौर ऐसा आता है जब उम्मीद कमजोर पड़ जाती है। यहां भी वही हुआ। बारिशें बंद हो गईं, मछलियां गायब हो गईं, पेड़ सूखने लगे। भूख ने शरीर और आत्मा दोनों को तोड़ दिया। टॉमस अब बूढ़ा हो चुका था। वो आखिरी बार समुद्र किनारे बैठा, सबको देखा और बोला, अगर मैं मर जाऊं, याद रखना, ये जगह हमारी कब्र नहीं है। इट्स आवर स्टोरी। वो मुस्कुराया और चला गया। पहली बार सब रोए, खुलकर। उसकी कब्र पर उन्होंने लिखा, ही टॉट अस टू लिव व्हेन वी वर ऑलरेडी डेड। उसके जाने के बाद नेतृत्व संभाला सैरा ने।
जो पहले सबसे ज्यादा डरती थी, अब वही सबसे बहादुर बन गई। उसने सर्कल ऑफ होप बनाया। हर रात सब आग के चारों ओर बैठकर बातें करते। कोई कहता, मुझे अपने घर की रोशनी याद आती है। कोई कहता, मैं फिर से बारिश में नाचना चाहता हूँ। कोई बस चुप रहकर आग को देखता रहता। सैरा कहती, स्टोरीज हमें जिंदा रखती हैं। When we stop dreaming, we stop existing। उन्होंने फिर से सिग्नल टॉवर बनाया। हर बार गिरता, हर बार उठता। 13 सालों तक वो धुआं आसमान में उठता रहा। कभी हल्का, कभी गाढ़ा, लेकिन कभी बुझा नहीं। साल था 2000। एक मछली पकड़ने वाला जहाज सी लाइट उस क्षेत्र से गुजर रहा था। एक सेलर ने बिनकल्स से देखा। सर, वहां धुआं है। कैप्टन ने जवाब दिया, लेट्स चेक इट। जब वो करीब पहुंचे, उन्होंने देखा रेत पर कुछ आकृतियां हाथ हिला रही थीं। पहले उन्हें लगा हेलुसिनेशन है, लेकिन नहीं, वो लोग थे। दाढ़ी में उलझे चेहरे, फटे कपड़े, पर आंखों में जिंदा चमक। 48 लोग। अब सिर्फ 32 बचे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। आंसू बह रहे थे, मगर चेहरों पर गर्व था। जब रेस्क्यूअर्स ने उन्हें गले लगाया, मरिया फुसफुसाई, वी मेड इट थॉमस, वी रियली डिड। ओशन और होप आखिरी बार पीछे मुड़े। वो टापू शांत था। सूरज ढल रहा था, जैसे कह रहा हो, गुड बाय माई चिल्ड्रेन। दुनिया में लौटने के बाद वो सब लोग रातों को नींद में टापू का सपना देखते रहे। समंदर की लहरों की आवाज उनके दिल में बस गई थी। एक पत्रकार ने मरिया से पूछा, 13 साल बाद आपको सबसे ज्यादा क्या सिखा गया? मरिया मुस्कुराई, दैट सर्वाइवल इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग वाई यू वॉन्ट टू लिव। वो टापू आज भी नक्शे पर है, लेकिन उसका नाम बदल चुका है। इस्ला डे एस्पेरांजा, द आइलैंड ऑफ होप। लोग कहते हैं, अगर किसी साफ दिन वहां जाओ, तो अब भी किसी दूर से धुएं की पतली लकीर दिखाई देती है। शायद वो उम्मीद की आखिरी आग हो, जो कभी बुझी नहीं,